गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। लास्ट टाइम मैं डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए थे। मैंने कुछ चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी आप थोड़ा सा रिकॉल करें उसको। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक होता क्या है। हम जो कलेक्शन करते हैं डेटा, बहुत सारे डेटाज होते हैं, उसको कलेक्ट करके एक रैंडमली कलेक्ट करके एक ऑर्डर वे में लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ताकि उससे क्या होता है कोई चीज हमें सही तरीके से सीक्वेंस दे सके। तो पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था, जो हमें कलेक्शन डेटास मिलता है, वो रॉ डेटास होते हैं हमारे। क्या होते हैं? रॉ डेटा। फिर हमने देखा था प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं जो, फॉर एग्जांपल, मैं खुद एक इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, या क्या कर सकता हूँ, या किसी के क्लास में जाके मैंने कोई चीज को सर्वे किया, या खुद ही अपने आप मैं खुद गया और खुद इंफॉर्मेशन लेके आया। तो दिस इज व्हाट प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, अगर थर्ड पार्टी या कोई सोर्स से हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। कल मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स जो बताए थे हमारे एक्सरसाइज 14.1 के अंदर हमने किया था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि एक क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल आपको बताया था मैंने। क्लास इंटरवल हमने बताया था क्या होता है क्लास इंटरवल। जैसे मैंने बोला 35 और 50 ये क्लास इंटरवल है। तो इसका बताओ इसकी क्लास साइज क्या होगी। इसकी क्लास साइज क्या होगी स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। इसकी क्लास साइज डिफरेंस देखो ना कितना आ रहा है, 15 का। क्लास साइज कितनी होगी? 15। इसमें बोलो लोअर लोअर लिमिट होती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो होती है हमारी होती है अपर लिमिट। तो ये भी मैंने आपको बताया था। क्लियर हो रहा है? लोअर और अपर लिमिट कहा जाता है। अब बेटा एक वर्ड बताया था फ्रीक्वेंसी। क्या बताया था मैंने आपको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर मैथ्स में इतने स्टूडेंट के आए क्या मार्क्स आए, तो एक क्लास में मैथ्स के अंदर 14 बच्चों के आए इतने नंबर, तो 14 मेरी फ्रीक्वेंसी होगी। उसी तरह इंग्लिश में 18 बच्चों ने एग्जाम दिया इंग्लिश का, वो 18 होगी फ्रीक्वेंसी। टोटल जो होती है वो क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअली भी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है और टोटल भी हम करते हैं फ्रीक्वेंसी को। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड कल मैंने बताना भूल गया आपको, वो है टैली मार्क। क्या होता है बच्चों? टैली मार्क। आप इस फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कभी कभी एग्जाम में टैली मार्क बोला जाए, जैसे मैंने बोला मुझे आप 6 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो देखो टैली मार्क में कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 अलग आता है। आया कुछ? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको बोला मुझे 8 बताओ बनाओ टैली मार्क में, तो क्या करोगे? 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। दिस इज व्हाट टैली मार्क। इसको बोला जाता है टैली मार्क। मतलब फ्रीक्वेंसी को मैं टैली मार्क के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं स्टूडेंट, है ना बेटा। तो हमने कल ये कुछ चीजें देखी थी, जिसके अंदर क्लास साइज, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। इस पूरे डेटा को मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बना सकता हूँ। तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारा ये कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है हमें। क्या दे रखी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। क्या? ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन का डेटा दे रखा है मुझे, वो इस तरीके से गिवन है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? वो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसके अंदर क्लास की साइज दे रखी है 84। स्टार्टिंग कहां से करनी है? 84 से 86 क्लास इंटरवल, फिर 86 से 88। इस तरीके से आपको क्या करना है? लिखना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, किस मंथ के अंदर और सीजन में आप सोचते हो ये डेटा दिया गया हो। आप खुद देखो ह्यूमिडिटी कितनी ज्यादा बताई जा रही है, देख रहे हो आप लोग? 98.1, 98.6, 99.2, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी दे रखी है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एज पर द साइंस रूल, तो बेटा क्या होता है? बारिश भी ज्यादा होती है। बारिश के ड्यूरेशन के दौरान जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये मैं ये कह सकता हूं, ये किस सीजन का डेटा दे रखा होगा? ये उस सीजन का डेटा रखा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इसका तो आंसर मुझे क्लियर पता पड़ गया, ये रेनी सीजन का हमारा डेटा गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मेंशन की गई है, तो ये डेटा रेनी सीजन का ही होगा। व्हाट इज द रेंज? रेंज भी मैंने एक बार बताया था। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज क्या होता है जल्दी से बता दो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। रेंज क्या होता है? रेंज कुछ नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज द रेंज। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होता है रेंज।
ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, जरा बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, देखो 99 या 98 कुछ होगा, उम्मीद है, मुझे दिख रहा है इसमें 99 है क्या कहीं पर, 98 है, 99, यस ये रहा 99.2 हाईएस्ट है। तो 99.2 में से लोवेस्ट को हटाना, लोवेस्ट देख लो आप, लोवेस्ट क्या है, 86 है, 82, 86 से कम है क्या कोई, 86 से कम 89 नहीं, 84 है, 84 भी दे रखा है, और कोई कम है 84 से, मतलब 84 मेरा लोअर है रेंज, लोअर। तो 84 -0.2 माइनस करें इसको तो कितना होगा, 84.9 है क्या, 84.9 है, सॉरी 84.9 है। तो इसने बोरो किया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1, तो 14.3 आंसर आ रहा है मेरा रेंज। तो ये सेकंड और थर्ड तो डायरेक्ट मैंने बता दिए, फर्स्ट मैं भी आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। तो 14.3 हमारा आंसर आ रहा है, रेंज आ रही है, और किस मंथ के अंदर, किस सीजन में है ये, रेनी सीजन। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, रेनी सीजन के दौरान ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से बारिश की जो होता है अपना, ह्यूमिडिटी ज्यादा कारण से बारिश भी ज्यादा ही होती है। तो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, इस टेबल को मैं कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ। तो क्या लिखना है, सबसे पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन, रेंज, तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख देते हैं, और हमें क्या दे रखा है, 30 दिन का डेटा दे रखा है, इसका मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाला हूँ, बनाते हैं। चलिए बेटा, तो देखिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है मुझे, क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल लिखना बहुत जरूरी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये परसेंटेज में गिवन है, किसमें गिवन है, ये हमें परसेंटेज में गिवन है। तो ये लिखा जाएगा, और यहाँ लिखी जाएगी फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा जाएगा हमें, फ्रीक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले इंटरवल लिखो, इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करना है, इसने दे रखा है, देखो इंटरवल स्टार्ट करना है 84 से 86 तक, तो लिखे बेटा 84 से 86, दो का डिवीजन आ रहा है, दिख रहा है आपको, 84 से 86, फिर शायद 86 से 88 बोला होगा उसने, यस वही बोल रहा है, इस तरीके से बनाया इसने, 86 से 88, थर्ड बना रहा हूं मैं 88 से 90, उसके बाद आएगा बच्चों 90 से 92, दो का डिवीजन बना जा रहा है, फिर नेक्स्ट आएगा 92 से 94, नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट 94 से 94 से दो का डिफरेंस हो रहा है, देखो क्लास साइज कितनी आ रही है, 2 आ रही है, देखो है ना, और 96 से बेटा 98, और नेक्स्ट आ रहा है हमारा 98 से 100, ये हमारे डिवीजन आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, चलें अब देखो आप 84 से 86 के देखो कितने हैं, 84 से 86 कितने हैं, देखो नोट करो, 84 से 86 में देखो दिख रहा है, 84 से 86 नोट करना है, देखो बहुत ध्यान से करना है, इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। 84 से 86, 84 से 80, ये देखो पहला फर्स्ट, नेक्स्ट कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब 84 से 86 की रेंज में आएगा मेरे पास 1। नेक्स्ट देखते रहो, इस तरीके से आपको करना है, सबके डेटास लिखने पड़ेंगे। ये मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ, व्हाट क्या बनाया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 86 से 88 की तरफ देखें, 86 से 88 की तरफ, 86 1, नेक्स्ट 1 हो गया ये बेटा, नेक्स्ट देखें 86 से 88 1 हो गया है, 86 फिर 86 से 88 में ज्यादा हो रहा है, 86 से 88 के बीच में चाहिए, मतलब 1, ये भी कितना आ रहा है स्टूडेंट, मेरा 1 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखो बच्चों 88 से 90 की रेंज, 88 से 90, तो 88 से 90 बहुत गौर से देखें, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। 88 से 90 की तरफ देखा जाए, ये देखो 1, नेक्स्ट 2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 90 से 92, 90 से 92 की तरफ देखें, 90 से 92 की तरफ देखें, 90 से 92, तो 90 देखो कहां पर है, ये रहा 1, 1
2, तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। नेक्स्ट 92 से 94 की रेंज देखिए। 92 से 94, 92 से 94 देखें। 1, 2, 3, 4, 5। कितना आ रहा है स्टूडेंट? 5 आ रहा है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? 94 से 96 की रेंज देखें। 94 से 96 की रेंज देखें। 94 से 96 की रेंज देखें। 1, 1 आ रहा है। 1 कितना आया स्टूडेंट? 1 आया। आया समझ? एक बार आप भी क्रॉस चेक करना के तरीका यही है। एक चीज ध्यान देना, 86 जहां ये लास्ट आते हैं ना, लास्ट वाले इंटरवल, हायर लिमिट वाले, लास्ट वाले लिमिट को काउंट नहीं करना। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट वाले लिमिट को काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, 96 से 98, 96 से 98 के अंदर देखो, 96 से 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6। कितना है? 6 आया। नेक्स्ट 98 से 100, 98 से 100, 1, 2, 3, 4, 4। कितना आया स्टूडेंट? जल्दी बताइए कितना आया? 4। तो आया आपको समझ? इस तरीके से मुझे ये ऐसे बनानी थी, मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को मुझे इस तरीके से बच्चे बनाना था। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से उसको बनाना है हम लोगों को। चलें आगे की तरफ। चलो बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। तो हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी है, इंटरवल लेके, मंथ भी बता दिया, रेनी सीजन है, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट सवाल है ये वाला, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट की मुझे हाइट दे रखी है, मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। 50 स्टूडेंट की मुझे क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है सेंटीमीटर के अंदर। देखो डेटा गिवन है, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, मेकिंग द क्लास इंटरवल। इसने क्लास इंटरवल दे रखा है, 160 से चलना है 165। 160 क्या है? लोअर लिमिट। 165 क्या है? हायर लिमिट। मैं बोलूं क्लास साइज बताओ, 5 सर। क्लास साइज कितनी है? 5। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल? उसके बाद आपको ये बताना है इस टेबल से आपने क्या कंक्लूड किया हाइट के बारे में। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 50 बच्चों की हाइट दे रखी है ना, और हमें क्या करना है? तो बस स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल लिखे, क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, और ये मुझे दे रखी है हाइट। हाइट दे रखी है मतलब फ्रीक्वेंसी। ये हमें क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी। मतलब हाइट दे रखी है, किसमें दे रखी है? हाइट इन सेंटीमीटर। ये हमें सेंटीमीटर में बेटा गिवन। तो सबसे पहले लिखें क्या क्या ऑब्जर्वेशन, कहां से स्टार्ट करनी है? मुझे सर 160 से स्टार्ट करनी है, तो लिखना स्टार्ट करें 160 से 165। यही है ना, 160 से 165। कहां तक जा रहा है? देखो आप, देखो ऑब्जर्वेशन, देखो कहां तक ले लें अंदाजे से। 190 तक भी है क्या? है तो लिख देते हैं।
और नहीं है तो कोई बात नहीं, 5-5 का डिवीजन है, ठीक है। 172 लास्ट है, 175 तक खींच लेंगे। ओके, 160 से 165, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों 165 से 170, किसी को कोई डाउट हो प्लीज मुझे बोल दें। नेक्स्ट है बच्चों 170 से 175, यहीं तक है तो यहीं तक लिखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके लिखते हैं 160 से 165 में, देखिए कलेक्ट, देखिए 160 से 165 कितने हैं? 1, ये काउंट नहीं करना, माइंड इट, काउंट नहीं करना। 1, 2, 3, 4, देखो एक चीज और देख लो, यहाँ 150 भी है, देख रहे हो आप लोग? 154, 150, इसका मतलब हमें बहुत कम से लेनी है। देखो बहुत रेंज आ रही है आपके, 150 वाले भी आ रहे हैं, देखा? इसका मतलब अगर 150 से लेते हैं तो सही है ना, 150 से अपन ले लेते हैं। क्लियर? तो अपन देखो यहाँ कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपनों को। क्या करना पड़ेगा? कुछ इतना चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस। क्या चेंजेस है बच्चों? मैं इसको 150 से ले लूँ, 150 से 155, नेक्स्ट 155 से 160, नेक्स्ट 160 से 165, नेक्स्ट 165 से 170। किसी को कोई डाउट हो प्लीज मुझे पूछ ले। इज इट क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखो। क्वेश्चन है 150 से 155, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने आ रहे हैं? 12। राइट इट, 12। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछें। फिर आता है बेटा 155 से 160, 155 से 160, 155 से 160, 1, नो 155 से है ना, ये काउंट नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आ रहा है? 9। नेक्स्ट 160 से 165, 160 से 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना आया? 13। उम्मीद है सब चीजें समझ आ रही होगी। फिर 165 से 170, 165 से 170, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 10, कितना आया स्टूडेंट? आया कुछ समझ?
आया कि नहीं आया? आया बच्चों कि नहीं आया? 165 से 170 और है क्या? और लेने लायक है क्या कुछ? चेक करें एक बार। 170 से ऊपर है? बिल्कुल है। देख लो 170 में आ रहा है, इसका मतलब एक और हमें लिखना पड़ेगा 170 से 175 भी देख लेते हैं। चलो 170 से 175, 1 2 3 4 5 कितना आ रहा है स्टूडेंट? 5 आ रहा है। कितना है बच्चों? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आ रहा है बच्चों? किस तरीके से मैं कर रहा हूं, क्लियर हो रहा है आपको? बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत इजी है बेटा। बस थोड़ा सा क्या इसमें लॉजिक चाहिए होता है, हमें क्वेश्चन करने का लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेना, आप चेक करना। इस तरीके से मैंने इसको किया है कि इधर उधर हो, लेकिन तरीका यही होगा। इस तरीके से आपको 50 स्टूडेंट का डेटा देखना है जो दे रखा है हमें। ये कहीं आपको लगता है कुछ स्किप हो, आप भी ऐसे ट्राई कर, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, जो लास्ट का होता है लिमिट, उसको काउंट नहीं करना। जैसे 160 165 था ना, इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये लास्ट वाला, इसको काउंट नहीं करोगे। फर्स्ट वाले काउंट होते हैं, लास्ट वाले काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो थोड़ी ध्यान। तो क्या कंक्लूड कर सकता हूं उससे? क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं? कंक्लूड यही कर सकता हूं। क्या कंक्लूड कर सकता हूं? कंक्लूड सर ये कर सकता हूं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा 10 20 10 20 29, ये हो गया 30, मतलब ये मोर देन 50% स्टूडेंट जो हैं, 50 हैं, तो देखो 34 तक तो यही हो रहा है, मतलब मोर देन 50% जिन्हों की हाइट 165 से लेस है, मतलब मोर देन 50% स्टूडेंट हैविंग हाइट बिलो having height below 165 सेंटीमीटर। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट मोर देन 50% जो हमारे हैं, उनकी जो हाइट है वो कितनी है? 50% से बेटा कम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि सर इतने जनों की हाइट मेरी कम है। तो देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन किया। रिप्रेजेंट करना था इसको मुझे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। एक बार आप भी थोड़ा चेक कर लेना, एक शायद एक का कोई डिफरेंस आ रहा है, वो चेक कर लेना अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो करेक्ट किया है, फिर एक जगह का डिविएशन होगा, आई थिंक सो इसमें होगा, तो चेक कर लीजिएगा। टोटली 50 स्टूडेंट्स आना चाहिए। ठीक है, बाकी तरीका यही होगा। मेरा मतलब ये था, अगर आप 150 में चेक करोगे तो 150 पे अगर आ रहा है तो उसको काउंट मत करना, इतना सा कहना। और बहुत ज्यादा फोकस ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको। आप सोच रहे हो कि देखते हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत सही रखनी पड़ेगी। 155 160 में देखोगे तो 160 को काउंट नहीं करना, लेकिन अब नेक्स्ट 160 आएगा तो इसमें काउंट होगा, लेकिन लास्ट लिमिट पर 160 यहाँ पे काउंट 165 नहीं होगा। इस क्लास इंटरवल में 165 काउंट होगा, और यहाँ पर 170 काउंट नहीं होगा, और नेक्स्ट में 170 काउंट होगा। इस तरीके से होंगे क्लास इंटरवल। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया और इसको इस तरीके से सॉल्व करके आपको बता दिया। तो आया आपको समझ? क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, और ये आपको आना भी चाहिए। सो टुडे वी हैव done some question of this statistic. Next class हम नए questions करेंगे। Thank you so much one and all. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत।